जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा में 7वें अध्याय की कथा। यदि अब तक आपने पिछले अध्यायों की कथा का श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से पिछले अध्यायों की कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं माघ मास कथा में 7वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। चित्रगुप्त की आज्ञा पाकर दूतों ने कुंडल को तो नरक में डाल दिया और देवदूत विकुंडल को लेकर स्वर्ग की ओर चल पड़े। जिस समय देवदूत विकुंडल को लेकर स्वर्ग जा रहे थे, मार्ग में विकुंडल ने देवदूत से कहा, हे दूतों, शास्त्राकारों का कथन है कि सज्जनों के साथ 7 कदम साथ साथ चलने से मित्रता हो जाती है। इस नियम से आप मेरे मित्र हो, अतः आप मेरी इस शंका का समाधान करो कि हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक ही माता पिता की संतानें हैं और जीवन भर हम दोनों ने एक जैसे ही कर्म किए थे। हम दोनों भाई हिंसा और पाप करते रहे, लेकिन इस विचित्र स्थिति का क्या कारण है कि मुझे स्वर्ग मिल रहा है और हम दोनों ने मध्य मास और दुराचार जैसे कर्म किए हैं, फिर मैं स्वर्ग में और मेरा बड़ा भाई नरक में भेजा गया है। इसका क्या कारण है? विकुंडल के इस प्रश्न को सुनकर विष्णु दूत ने कहा, तुम्हारा यह कथन सत्य और तर्क संगत है और साथ ही यह जिज्ञासा भी उचित है। इसमें एक आश्चर्यजनक रहस्य है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। हे विकुंडल, कर्मों की गति बड़ी गूढ़ रहस्यमय तथा विचित्र है। इस विषय में बड़े बड़े ज्ञानी तक भ्रमित हो जाते हैं। मनुष्य अपने स्वभाव के कारण अनेकों ऐसे कार्य परोपकार की भावना से प्रेरित होकर करता है जिनका उसे आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार अज्ञानतावश मनुष्य से ऐसे पाप हो जाते हैं जो उसके घोर कष्ट का कारण बनते हैं। देवदूत ने विकुंडल की शंका को समाधान करते हुए आगे कहा, यह तो स्पष्ट और सत्य है कि तुम दोनों भाई जीवन भर पाप कर्मों में लिप्त रहे, कभी भी कोई पुण्य कार्य नहीं किया, किंतु अपने जीवन के अंतिम वर्षों में तुम अपने भाई के साथ को छोड़कर यमुना के दक्षिणी तट पर महर्षि सुमित्र के आश्रम में रहने लगे थे। वहां पर तुम्हारे जीवन को सद्गति और सत्संग प्राप्त हुआ। तुम प्रतिदिन हरि कथा श्रवण करने तथा माघ स्नान आदि करने लगे थे। इस प्रकार तुम्हारा जीवन धार्मिक कृत्यों में लगने लगा था, परंतु तुम्हारा बड़ा भाई भीलों के साथ रहकर और भी अधिक हिंसा तथा पाप कर्मों में लीन रहा। तुमने व्रत नियमों का पालन करते हुए विधि विधान पूर्वक माघ स्नान किया, इससे तुम्हारे संपूर्ण पापों का नाश हो गया तथा विष्णु भगवान की भक्ति एवं माघ स्नान के कारण तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। तुमने ना तो कोई बड़ा दान किया, ना यज्ञ किया और ना ही तप किया, फिर भी तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। इसका तुम्हें बड़ा आश्चर्य है, लेकिन सत्य यह है कि तुमने हिंसा तथा पाप इत्यादि अशुभ कर्मों का पूर्ण परित्याग करके अपने पूर्व कर्मों का पश्चाताप करते हुए आश्रम में रहकर अपना जीवन विष्णु भगवान की भक्ति तथा माघ स्नान में लगाया। इससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। हे वैश्यवर, भविष्य में जो भी पापी मनुष्य अपने सारे पाप कर्मों का परित्याग करके सत्य कर्म करता हुआ ईश्वर भक्ति में मन लगाएगा और माघ स्नान आदि पुण्य कर्म करता हुआ सात्विक जीवन व्यतीत करेगा, वह समस्त सांसारिक दुखों से मुक्त होकर समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में स्वर्ग को प्राप्त करेगा। हे विकुंडल, यद्यपि तुमने जीवन भर पाप किए हैं, किंतु अपनी आयु के अंतिम 2 वर्ष धार्मिक कर्मों में लगाए हैं, भगवान की पूजा उपासना की है तथा माघ स्नान किया है, अतएव तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। पहली बार माघ स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप क्षय हो गए और दूसरी बार माघ स्नान करने के पुण्य प्रताप से तुम्हें स्वर्ग मिल रहा है। यह कहकर देवदूत मौन हो गया। इति श्री पद्म पुराणे माघ मास महात्म्य 7वां अध्याय समाप्त है।
तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आशा करती हूँ आपको यह कथा श्रवण अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।